दोस्तों आज बात करेंगे गुलाब के बारे में कि गुलाब का ग्रोथ क्यों रुक जाता है और गुलाब में आने वाला इसमें फंगस को हम कैसे दूर करेंगे और इससे ढेर सारे फूल कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कली बन रहा है और इसी एक ही ब्रांच यानी कि एक ही डाल में हमारा इसमें फूल हमारा लगा हुआ है। नीचे भी देखें तो फूल हमारा लगा हुआ है, पर इसमें एक जो चीज़ है जिसमें ये फूल खिलने के बाद इसका जो एक पीछे का बीज जब बनने लगता है हमारा, उसे क्यों निकालना चाहिए? इसलिए निकालना चाहिए कि यदि हम इसका नहीं निकालेंगे तो ये हमारा फूल इस जगह में, यदि हम इस जगह से ये एक पत्तियां हटाकर ऐसे करके हम कट कर लिए। कट करने के बाद आपको दिखाते हैं इस जगह से और इस जगह से हमारा और इस जगह से हमारा इससे भी ज़्यादा अच्छा बड़ा साइज का फूल निकलेगा। यदि हम इसे कट नहीं करते हैं, कितने लोग छोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं, तो इसमें हमारा बीज बनने लगता है। ये जो पीछे का भाग है, आप लोग बोलते हैं ना कि गुलाब से बीज कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ देखें इस जगह में कितना अच्छा से इसका बीज का जैसे फल का साइज बढ़ता है उसी तरह हमारा इसका साइज बढ़ता है और जितना इसका ऊर्जा शक्ति है सारा ये लेता हुआ रहता है और इसमें ढेर सारे हमारा बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। यदि आपको गुलाब का बीज लेना है तब तो इसे रहने दें, और नहीं लेना है तो हम थोड़ा कट करके भी दिखाते हैं, आपको छील के दिखाते हैं कि इसका अंदर में कैसे छोटा छोटा बीज रहता है। तो ये देखें, तो दोस्तों देखिए कैसे छोटा छोटा इसमें हमारा बीज निकल रहा है, रुई का माफिक, और ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और इसका बीज आप लगाएंगे, इसका लगाने का विधि, बीज से कैसे पौधा को उगाया जाता है, इसका वीडियो डाले हुए हैं, लिंक हम दे देंगे कि इसका यदि बीज से उगाना चाहते हैं तो कैसे उगा सकते हैं। इसे हटाने के बाद आप सारा, जैसे कि यहाँ पर भी बीज है, तो इस तरह से हम 3 पत्तियाँ लेंगे, 3 पत्तियाँ लेकर इसे हटा देंगे। इस तरह से हटा दें तो फिर से इसी में नई ब्रांच आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दोनों साइड से हमारा नई ब्रांच आ रहा है। ये फूल का साथ में आता है और साइज इसका ये सामने वाला से डबल दुगना होता है। पर इसमें आपको 3 से 4 खाद भी बताएंगे और भी ऑर्गेनिक बताएंगे कि आपके घर में अवेलेबल होगा ही होगा। और इसका जो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब हम कट करते हैं, इस तरह से हम कट कर लिए, यहाँ से देखें हमारा ब्रांच आ रहा है, तो थोड़ा रहने दें, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा कुछ दिन के लिए रहने दें, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि यहाँ से हमारा ब्रांच आ रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जगह से आएगा, इस जगह से, यानी कि पत्ते के ठीक पीछे से हमारा नई ब्रांच आता है। तो इस तरह से हटाना है और जब हम कट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह छोड़ देते हैं, तो यहाँ से सूखना स्टार्ट होता है। यदि आप ज़्यादा अपने पौधा को कट कर रहे हैं तो सब जगह में आप लगा नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, इसमें हल्दी का 1 चम्मच हल्दी लेना है और 1/2 लीटर पानी से अपने इसमें पौधे में छिड़काव कर दे, और नहीं तो 1-2 जगह करते हैं कट, तो इस मुंह में आपको हल्दी लगाना है। आज हम अपने सारा पौधा को कट करेंगे, करने के बाद हल्दी का छिड़काव करेंगे, जिससे हमारा ब्रांच जो है, ब्रांच हमारा नहीं सूखेगा। जो हर लोग कहते हैं ना कि डाइबैक का प्रॉब्लम आने लगता है हमारा पौधा में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आने लगा था जिसमें इसमें हल्दी का छिड़काव नहीं पड़ा था, इस तरह से काला काला होने लगता है और इसका ध्यान नहीं दिए तो काफ़ी ज़्यादा हमारा डाल सुखा देता है। तो इस तरह से कुछ इसका केयर टिप्स है गुलाब का। अभी इसमें हम बताते हैं कि इसमें हम क्या डालें जो हमारा पौधा नई नई ग्रोथ करे और नई नई हमारा इसमें कलियाँ बने, फूल का साइज इससे भी बड़ा हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इसमें खाद डालने से पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि मंथ में एक बार इसमें आपका फिटकिरी आपको आधा चौथाई चम्मच लेना है और 1 लीटर पानी लेना है। इसमें महीना में एक बार जरूर डालें। इससे क्या होता है, हमारा मिट्टी जो है अम्लीय बनता है, जिसे कहते हैं अल्कलाइन मिट्टी होता है। वो मिट्टी हमारा इस तरह से डालने से हमारा पौधा में फुटास ज़्यादा आता है। यदि हम ठंडे के सीजन में पानी अधिक मात्रा से पड़ने के कारण से भी हमारा जड़ में फंगस लगने का समस्या नहीं होता है। अब आपको जो बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेत है, ये इसमें हमारा केले का सूखा हुआ इस तरह से केले का सूखा हुआ है, इसे मिक्सी जार में पीस लिए हैं। दूसरा इसमें चायपत्ती जो हमारे लोग घर में चाय बनाते हैं उसको सुखाकर इसमें पीसा हुआ है, और इसमें गोबर खाद है वो भी इसमें सुखाकर पीसा हुआ है। यानी 3 खाद नेचुरली तरीका से इस पौधा को यदि देते हैं
तो बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और यही नहीं कि केवल आज सीजन आ गया है, ठंडी की मौसम आ गया है तो इसमें हमारा फूल देखने के लिए मिल रहा है, ये 12 मास हमारा पौधा में फूल खिलता रहता है। तो हमें कैसे देना है, मात्र ये घर का बना हुआ है तो 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच भी देते हैं तो हमारा पौधा में कोई भी नुकसान नहीं होता है। देना कितना है तो 15-15 दिनों में देना है। गुलाब ही एक ऐसा चीज है कि इसे देंगे तो पाएंगे, जितना देंगे उतना इसमें फूल आएगा, तो देने का। और दूसरा समस्या इसमें हमारा गुलाब में देखने के लिए मिलता है, इसमें हमारा शक्कर ब्रांच देखने के लिए मिलता है। तो शक्कर ब्रांच आप समझेंगे कैसे कि शक्कर ब्रांच होता क्या है, तो ठीक जड़ों के नीचे से निकलता है। अभी हमारे पौधा में नहीं है, नहीं तो आपको ऐसे हम शक्कर ब्रांच का वीडियो डाले हुए हैं। तो इस जगह से जड़ों से निकलता है और ये सब बाकी पौधा से उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। इस तरह से हम जो खाद देंगे तो हमारा ये मेन ब्रांच में नहीं लगेगा, वो शक्कर ब्रांच हमारा सारा ले जाएगा। तो इस पर भी ध्यान दें। और इस तरह से जब भी हम कोई खाद देते हैं तो मिट्टी का इस तरह से कुड़ाई कर लें, जैसे कि हम कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी का कुड़ाई करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा मिट्टी हल्की होगी और जो खाद देंगे वो तुरंत ही इसमें हमारा काम करेगा। और जो ये मिट्टी हमारा दबा हुआ रहता है उससे ऑक्सीजन का लेवल जो है कम जाता है हमारे पौधे तक, तो ये ऑक्सीजन लेवल भी हमारा बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ जाता है। और इस तरह से देने के बाद जैसे कि हम जड़ों में दे रहे हैं और आपको बोले कि हम 2 या 3 इस तरह से दे सकते हैं, इसमें हमारा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है जिससे हमारा कोई भी पौधा को नुकसान करेगा। इस तरह से हम देने के बाद अब इसमें जो हम देंगे ये आपको 15-15 दिनों में देना है। ये जो हमारा हाथ में है हल्दी है, मात्र आप आधा चौथाई चम्मच इसमें जरूर दें कि ये अचानक से किसी का भी पौधा मरता है ना तो ये फंगस के ही कारण मरता है। ऊपर का फंगस तो दिख जाता है, मिट्टी का फंगस नहीं दिखता है। तो इसे हफ्ता दिन में 15 दिन में आप इसे यूज जरूर करें। घर का चीज़ है, इसे आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। अब जो हम बता रहे हैं ये है हमारा सीविड फर्टिलाइजर, ये भी नेचुरली खाद है, ये मार्केट में मिलेगा आपको। गुलाब का पौधा में बहुत ही अच्छा है, जो नर्सरी वाले इस चीज को डालते हैं, इसे कहते हैं सीक्रेट खाद। तो हमें क्या करना है, 1 चम्मच की मात्रा में इसे इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है। और नर्सरी वाले से पूछेंगे जब आप पौधा लेने जाएंगे कि हम इसमें कौन सा खाद दें, तो जो घर का वो बनाया हुआ रहता है, जो वो ओरिजिनल कते भी नहीं रहता है, तो उसमें आपको उतना रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। और जो हम बता रहे हैं आपको ये चीज डालें तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट क्या होता है कि ये छिड़काव भी कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लेकर पौधा में छिड़काव भी करें, क्योंकि गुलाब में आप हमेशा इसका पत्तियां धोया करें। पत्तियां धोएंगे तो कभी भी इसमें फंगस नहीं लगेगा। और इसमें जब हम छिड़काव करेंगे तो इस तरह जो कली देख रहे हैं ये जल्दी से हमारा खिलने का यानी कि फूलों का साइज बनने का तैयार हो जाता है। ये हमारे पौधे के लिए, ये फूलों के लिए बहुत ही अच्छा ताकत, एक टॉनिक का काम करता है। दूसरा है इसे आप 1 चम्मच इसमें जड़ों में भी दे सकते हैं, जो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। और ये हमारा पौधा जो है काफ़ी बड़ा है और एक बार में कम से कम 10 से 15 फूल ये हमारा देता है। अब जो ये बता रहे हैं ये है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम आप चूना से भी ले सकते हैं, कैल्शियम आप एक खल से भी ले सकते हैं, पर ये मार्केट का है। जो यदि आप घर में नहीं रखते हैं तो मार्केट से कैल्शियम गोली लाकर, ये बिल्कुल डीएपी के जैसा है, आपको आधा चम्मच देना है। ये भी 15 दिन में दे दें। जब इस तरह से आप खाद देते हैं आप खुद लिख लें और लिखने के बाद इसे देखें और इसका रिजल्ट देखें, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं कि हम ये खाद दिए हैं, इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि 1 हफ्ता में इसका रिजल्ट कैसा मिलता है हमें, तभी आपको पता चलेगा। और जब हम 15-15 दिनों में जब बताते हैं, और इसमें एक सीक्रेट खाद और भी है जिसे कहते हैं सरसों खली। सरसों खली आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर देते हैं तो गुलाब में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये जो हम सुंदर सा जानकारी जो दिए हैं दोस्तों, ये जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।